बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और आज का हमारा फोकस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है, कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स अप टू 999 यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड दीज सिंबल्स। ठीक है जी, इन सिंबल्स को यूज करते हुए आपने कंपेयरिंग करनी है नंबर्स की। ऑर्डरिंग भी सीखेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो कंपेयरिंग से रिलेटेड है, यानी इस एसएलओ को पार्शियली आज हम एड्रेस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट वाला पोर्शन हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। कंपेयरिंग नंबर्स अप टू 999, यानी यहां तक आप 3 डिजिट नंबर्स तक आपने नंबर्स के बारे में सीख लिया है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं कि कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है। ये आपने ग्रेड 1 में भी सीखा हुआ है, मैं फिर से रिकॉल करवाता हूं, आपको अभी याद आ जाएगा। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है कि दिए गए दो नंबरों में से आपने मालूम करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है भाई, कोई से दो नंबर अगर आपके पास दिए गए हैं, उनमें से कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है, या तीसरी कंडीशन उनमें हो सकती है, वो तो बड़ी रेयर है, यानी इक्वल होने की। भाई इक्वल भी तो दो नंबर हो सकते हैं ना। तो ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा या तो आपने ग्रेटर फाइंड करना है या आपने स्मॉलर फाइंड करना है। तो इसे हम बोलते हैं दो नंबरों का कंपैरिजन करना। तो पढ़ते हैं जरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या लिखी है। कंपेयरिंग ऑफ टू नंबर्स मींस टू फाइंड व्हिच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर बिटवीन देम। भाई उन दोनों में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। फॉर ग्रेटर नंबर वी यूज सिंबल दिस। भाई अगर कोई नंबर बड़ा है तो आप उसको डिनोट करोगे, जब लिखना है ना बड़े वाले साइड, तो आपने इस तरह से ये सिंबल लगाना है, ये वाला। यानी इधर जो नंबर लिखा होगा ना, मैं मिसाल देता हूं 5 और इधर लिखा है 2, इसका मतलब है 5 बड़ा है 2 से, 5 ग्रेटर देन 2। यानी जिस तरफ से ये मुंह खुला हुआ है ना सिंबल का, इधर से पढ़ोगे तो ये बड़ा हुआ होगा। ठीक है, यानी 5 ग्रेटर देन 2। इसी तरह लिखा है फॉर स्मॉलर नंबर वो यूज सिंबल दिस। भाई अगर कोई छोटा है, जैसा कि 2 की बात करूं तो 2 5 से छोटा होता है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जिस तरफ ये सिंबल का मुंह आप देख रहे हो, ये नोक बनी हुई है, इधर से जब आप नंबर को पढ़ोगे ना तो कहोगे 2 इज लेस देन 5। बात क्लियर हो गई। भाई जब ग्रेटर की बात होगी तो ये सिंबल लगेगा, जब लेस की बात होगी तो ये। और कई दफा इस तरह की भी कोई सिचुएशन आ सकती है कि दो नंबर, मैं मिसाल कर 2 इज इक्वल टू 2, तो इक्वल के लिए ये सिंबल यूज होता है। बात क्लियर है। इसको एक और एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। भाई काउंटिंग में जो नंबर भी, जब आप फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे होते हो ना, जो नंबर काउंटिंग में पहले आता है वो बाद में आने वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है। मिसाल दे दो, भाई ये मेरे पास लिखा हुआ है ना 275, और आपको पता है 290 बाद में आता है, 75 पहले आता है। तो इसका मतलब ये होगा ये नंबर छोटा होगा और ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, ऐसे लिखना हो तो ये वाला सिंबल लगेगा। भाई 275 इज लेस देन 290। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए इसको एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये आपके सामने नोट्स गिवन है, ये 50 का नोट है, ये 20 का नोट है। आपको पता है 50 के नोट की वर्थ ज्यादा होती है। आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपके पास 20 रुपीज है या 50 है, तो क्या पता चलेगा कि कितने पैसे ज्यादा है। ऑब्वियसली 50 वाला नोट ही बड़ा होगा ना, आप इससे ज्यादा चीजें खरीद सकोगे। 20 वाले नोट से आप कम चीजें खरीद सकोगे। इसका मतलब है कि 50 इज ग्रेटर देन 20। समझ आ रही है। इसी तरीके अगर 50 और 100 वाले नोट का कंपैरिजन करवाऊं तो ऑब्वियसली 100 वाला नोट बड़ा होता है ना, क्योंकि 50 के दो नोट्स हो तो फिर कहीं जाके 100 का बनता है। तो लिहाजा 50 इज लेस देन 100। क्लियर है। इसी तरीके से अगर 100 का एक नोट है और 50-50 के दो नोट है तो दोनों की वर्थ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। भाई दो 50 के नोट हो या एक 100 का नोट हो, दोनों की वैल्यू सेम है। बात क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिए जी, एग्जांपल नंबर 1 आपको दी गई है, कंपेयर 87 एंड 723। अब इस क्वेश्चन को समझने बड़ा आपने ना एक पॉइंट याद रखना है, द नंबर विच हैज मोर नंबर ऑफ प्लेसेस इज अ ग्रेटर नंबर। ये टिप आपको बड़ी हेल्प करेगी। भाई देखें क्या कह रहा है, रिमेंबर बॉक्स में आपको बताया ये जा रहा है कि कोई भी नंबर है, अगर आप ये देखें दो नंबरों का कंपैरिजन दे दिया गया, एक में हमारे पास प्लेसेस कितनी है, 2 प्लेसेस है ना। भाई इसकी दो डिजिट्स है तो ऑब्वियसली इसकी प्लेसेस भी 2 होंगी। इसके 3 डिजिट है तो ऑब्वियसली इसकी प्लेसेस भी 3 होंगी। तो ये बात आपसे कही जा रही है कि जिस नंबर की प्लेसेस ज्यादा होंगी वो ऑब्वियसली बड़ा नंबर होगा।
इधर इसकी प्लेसेस ज्यादा है ना, इसकी कम है, तो लिहाजा आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि 723 इज ग्रेटर देन 87। वरना इसको कंपेयर करने का एक तरीकाकार है स्पेशल, वो मैं अगली एग्जांपल में आपसे डिस्कस करता हूं। एग्जांपल नंबर 2 देखें, विच वन इज स्मॉलर इन दिस एंड दिस। अब ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, यानी दोनों की प्लेसेस सेम है। अब हमने फाइंड करना है कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। स्मॉलर का मतलब छोटा, यानी दोनों में से कौन सा नंबर छोटा नंबर है। चलें स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जब कभी इस तरह आपको 3 डिजिट नंबर का कंपैरिजन आ जाए, आपने क्या करना है, हमेशा कंपैरिजन स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड वाले नंबर से, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड वाले डिजिट, ये देखिए 623 है, इधर 621 है, मैंने दोनों नंबर रख दिए। लेफ्ट साइड पे जो प्लेस वैल्यू आती है ना वो है 100, तो दोनों की 100 वाली कंपेयर कर लेते हैं पहले। देखिए 6 और 6 भाई दोनों सेम है, लिहाजा यहां पर हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। फिर क्या किया, अगले वाली पे मूव कर गए, टेंस पे मूव कर गए, तो टेंस पे आपने चेक किया ये भी 2 है, इधर भी 2 था, भाई ये भी सेम हो गए। अभी भी हमें पता नहीं चला कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, लास्ट वाला रह गया, यानी दोनों के वंस को कंपेयर कर लेंगे। जब दोनों के वंस को हमने कंपेयर किया तो पता चला ये 3 है, ये 1 है, तो काउंटिंग करके देखो 1 2 3, 1 पहले आता है 3 बाद में, इसका मतलब है 1 वाला क्या होगा, छोटा होगा, 1 वाला नंबर छोटा होगा, 3 वाला नंबर बड़ा होगा। तो हमने मालूम क्या करना था, हमने तो छोटा फाइंड करना है, स्मॉलर, तो पता चलेगा कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा है, यानी 621 इज लेस देन 623। क्लियर होगी मेरी बात। चलें, अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो एक्सरसाइज 1D आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग सिंबल्स दिस दिस एंड दिस। भाई अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आसानी से आप सॉल्व कर लें क्योंकि तरीकाकार आपको बता दिया गया है। पार्ट ए देखें, एक नंबर है जी 48, दूसरा है 83, 2 डिजिट नंबर है। कंपैरिजन आपने क्या करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है हमेशा, तो लेफ्ट वाला नंबर इसका बनता है 4, इसका बनता है 8। चलो जी करें कंपैरिजन, 4 और 8 में से कौन सा नंबर छोटा है, ऑब्वियसली 4 पहले आता है ना, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 और फिर 8 कहीं जाके, लिहाजा 4 वाला छोटा है। छोटे के लिए सिंबल ये यूज होता है, तो लिहाजा जब पहले वाले डिजिट पे हमें पता चल गया तो अगले कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे 48 इज लेस देन 83। पार्ट बी भी करवा देता हूं आपको। देखिए अब 3 डिजिट नंबर है 201 110, यानी 201 एंड 110। फिर से लेफ्ट से स्टार्ट करना है, तो लेफ्ट से देख लेते हैं जी, इसका 2 है, इसका 1 है। अब आपको पता है काउंटिंग जब करते हैं तो पहले आता है 1 और बाद में आता है 2, इसका मतलब जो बाद में नंबर आता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। लिहाजा ये वाला दिया गया नंबर सारा अगली दोनों वैल्यूज कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम इधर ही बता देंगे कि 201 ग्रेटर देन होता है 110 से, तो लिहाजा ये सिंबल यूज हो जाएगा। समझ आ रही है। इसी तरीके से अगर आप पार्ट सी देखते हैं, 307 है, एक तरफ 422 है, फिर से आपने ये लेफ्ट वाला सबसे पहले वाला डिजिट कंपेयर करके देखना है, तो 3 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा और छोटा कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 3 जो है वो छोटा है, तो जब ये छोटा है तो सारा नंबर भी छोटा हो गया, लिहाजा इस तरह लिखेंगे। जब आप इधर से पढ़ोगे ना तो ये पढ़ा जाएगा 307 इज लेस देन 422। जब आप इधर से पढ़ोगे तो फिर पढ़ा जाएगा 422 इज ग्रेटर देन 307। क्लियर है, ये पॉइंट आपने साथ साथ याद रखने हैं। समझ आ रही है। इसी तरीके से आप पार्ट डी ई खुद कर सकते हैं। पार्ट एफ देखें जरा, 991 है और इधर 999 है, तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हो, 991 एक तरफ लिख लिया, 999 एक तरफ लिख लिया। फिर से स्टार्ट करते हैं जी, लेफ्ट साइड से पहला डिजिट कंपेयर किया, भाई ये दोनों सेम हो गए, यहां पर हमें नहीं पता चला कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर हम उससे अगली प्लेस पे मूव कर गए, ये इसको कंपेयर किया, भाई ये भी 99 सेम हो गए, इधर भी हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन बचती है ये वंस वाला डिजिट, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। इसको कंपेयर किया तो लो जी हमें पता चल गया ये 1 है ये 9 है। अब हमें पता है 1 पहले आता है 9 बाद में आता है, लिहाजा 1 जो होगा वो
लेस होता है 9 से। तो जब 1 लेस है तो ऑब्वियसली ये सारे का सारा नंबर भी इससे क्या हो गया, लेस हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये भी कंपैरिजन से रिलेटेड है। कंपेयर द प्राइसेस ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सिंबल दिस दिस एंड दिस। अच्छा, मेन टारगेट देखें, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको बता दी गई है कि कंपेयरिंग हमें इस्तेमाल कहां पर होती है, कंपेयरिंग हमें किस तरह रोजमर्रा जिंदगी में हेल्प करती है। देखें, जब कोई चीजें खरीदने जाते हैं आप लोग, तो फिर आप उधर देखते हैं ना, कोई चीजें सस्ती होती हैं, कोई चीजें महंगी होती हैं। ये वर्ड आपने अपने बड़ों से जरूर सुना होगा। तो ये सस्ती और महंगी चीजें इस कहां से पता चलता है, कंपैरिजन से। तो मैथ का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है वहां पे, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। बात समझ आ रही है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े अपने इर्द गिर्द देखें, आपको नजर आएगा कि मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। पार्ट ए देखें, देखिए जी, एक बल्ब की कीमत है 275, ये दूसरा बल्ब है, इसकी कीमत भी 275 है। तो बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा सिंबल इसमें यूज होगा, जल्दी से बताएं भाई। देखो 2 नंबर है ना, एक की कीमत है 275, दूसरे की कीमत भी 275। जब कंपेयर करोगे, पहला भी सेम, दूसरा भी सेम, तीसरा भी सेम, जब तीनों सेम तो सिंबल यूज होता है इक्वालिटी का। समझ आ रही है। अब पार्ट बी देखें, तो आप मुझे बताएं कि बैग ज्यादा महंगा है यानी एक्सपेंसिव है, या ये दी गई ज्योमेट्री। तो क्या करोगे, नंबर्स को कंपेयर करके देख लेते हैं। 375 की ज्योमेट्री है और बैग जो है वो 775 का है। तो सबसे पहले वाला आप ये वाला डिजिट कंपेयर करो। हाँ, जरा इधर से पता चल जाना हमें, एक तरफ 7 है, एक तरफ 3 है। 7 बाद में आता है, 3 पहले आता है ना काउंटिंग में। तो लिहाजा 7 बड़े वाला नंबर है। 7 क्या है, बड़े वाला नंबर। इसका मतलब है कि ये वाला सारा नंबर इस सारे नंबर से बड़ा है। तो आप क्या कहोगे, ये ग्रेटर है, यानी कि बैग की कीमत ज्यादा है ज्योमेट्री से। समझ आ रही है। इसी तरीके से पार्ट सी खुद करेंगे। पार्ट डी देख लेते हैं। एक टॉय कार है वो 450 की है, एक टॉय ट्रक जो है वो है 950 का। तो इधर से आप देखें, जरा अपना जहन लड़ाएं, इधर से आपको पता चल जाता है भाई ये 400 है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू देखो तो ये 900 है। आपको पता है 900 ज्यादा होता है ना, तो 400 कम होता है। तो इसके लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, ये वाला, यानी ये वाली टॉय कार की कीमत इस टॉय ट्रक से कम है। क्लियर हो रही है मेरी बातें। तो फिर बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि कोई से 2 नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है। फिर हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा कि ये वाला सिंबल ग्रेटर देन के लिए यूज होता है, ये वाला सिंबल लेस देन के लिए यूज होता है, और इस सिंबल को हम इक्वालिटी के लिए यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।